गांव की शांत मस्त सुबह जब सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छूने लगती हैं, खेतों में हलचल मचाने वाला हर एक पत्ता, हर एक शाखा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ एक लड़का राजू अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी दादी के लिए मेहनत करता है। उसका सपना बस यही कि कभी भी दादी को भूखा न देखे। मगर इस गांव की मिट्टी में कुछ और ही राज छुपा है जो अभी उसे नहीं पता। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं अपनी दादी को खुश रख सकूं। शायद कोई जादू हो, कोई चमत्कार। क्या सच में इस छोटे से लड़के के दिल में ऐसी ताकत है कि वह अपनी दादी के लिए किसी जादू की खोज कर सके? क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है? वक्त ने राजू के लिए कुछ खास तैयार किया था, एक ऐसा आम जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। गांव के पुराने कुएं के पास, जहां पर रुक रुक कर हवाएं चल रही थीं, वहां राजू अपनी दादी के लिए पानी लेने गया था। अचानक उसकी नजरें उस पेड़ पर पड़ी जो सालों से किसी को अपना फल नहीं देता था। लेकिन आज वही पेड़ एक रहस्यमयी आम से लद चुका था। वह आम जो अपनी चमक से जैसे आसमान से आया हो। ये आम तो चमक रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? वह आम तोड़ने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ से एक गहरी आवाज सुनाई देती है। जो भी इस आम को खाएगा उसकी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन याद रखना, हर वरदान के पीछे एक कर्ज होता है। कर्ज? क्या मुझे सच में इसे खाना चाहिए? राजू थोड़ी देर सोचता है, फिर आम को हाथ में लेकर मन ही मन कुछ तय करता है। राजू को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा आम उसका जीवन बदलने वाला है, लेकिन क्या वह तैयार था इसके परिणामों के लिए? ये एक ऐसा पल था जब उसकी किस्मत और उसका भाग्य दोनों उसकी मुट्ठी में थे। जादू ने अपना कदम बढ़ा दिया था। अब राजू को यह जानने के लिए तैयार रहना था कि यह आम उसे क्या देने वाला था और क्या वह इस रहस्य से जूझने के लिए तैयार था। समय बताएगा। जैसे ही राजू ने जादुई आम को खाया, एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका दिल धड़कने लगा और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ राजू ने देखा कि उसके खेत में सोने की जैसे बाढ़ आ गई हो। क्या ये सच है? मेरे खेत में तो सोने की फसल उगाई है। ये सब कैसे हुआ? राजू देखो, तुमने तो सचमुच कर दिखाया। ये तो अब हकीकत बन गई। क्या ये आम का चमत्कार है? लेकिन क्या ये सब सच में अच्छा है? राजू खड़ा था, आंखों में उलझन और दिल में डर। उसके खेतों में उगने वाला सोना क्या उसे खुश करेगा या फिर किसी बड़ी परेशानी का कारण बनेगा? जैसे ही बबलू सेठ को इस चमत्कारी आम के बारे में पता चला, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसे लगता था कि यह पेड़ उसका बनना चाहिए ताकि वह गांव के सबसे बड़े जमींदार के रूप में अपने नाम को अमर कर सके। राजू, वो तो बस एक लड़का है, लेकिन इस पेड़ को अगर मैंने कब्जा कर लिया तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। पूरे गांव का मालिक बन सकता हूँ। कोई मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा। बबलू सेठ ने सोचा कि यह पेड़ उसका भविष्य बदल सकता है और उसकी जिद ने उसे पेड़ को हड़पने के लिए उकसाया। क्या उसका लालच उसे अंजाम तक पहुंचाएगा? एक रात बबलू सेठ ने जादुई आम के पेड़ को काटने की योजना बनाई। जैसे ही वह अपने साये की तरह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक पेड़ से एक नागिन माया निकली जो उसकी मंशा को भांप चुकी थी। तुम कौन होते हो इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले? तुम्हारे जैसे लालची को कभी माफ नहीं किया जाता। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम जैसे लोग इस पेड़ के लिए नहीं होते। तुम्हारी लालच ही तुम्हारी तबाही का कारण बनेगी। बबलू सेठ डर के मारे वहीं गिर पड़ा
और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या वह अपनी लालच से बाहर निकल पाएगा या फिर उसे अपने किए की सजा मिलेगी? अगले दिन राजू ने दादी से इस पेड़ के बारे में पूछा तो दादी ने एक पुराना रहस्य उसे बताया। दादी, ये पेड़ ऐसा क्यों है? क्यों इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? बेटा, यह पेड़ तुम्हारे दादा ने लगाया था। इसमें एक आत्मा बसी है जो सच्चे दिल वालों की रक्षा करती है। यह आम का पेड़ एक शक्ति है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। दादी, तो क्या मैं इसे समझ नहीं पा रहा था? क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? तुम्हारे पास एक वरदान है बेटा, लेकिन याद रखना, हर वरदान के पीछे एक बड़ा कर्ज छिपा होता है। एक शाम राजू फिर से आम के पेड़ के पास गया। इस बार उसे एक और आम पेड़ से लटकते हुए दिखा। जैसे ही उसने आम तोड़ा, पेड़ से एक और रहस्यमयी आवाज आई। राजू, तू अपनी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रह। तुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा। तेरे लिए यह आसान नहीं होगा। मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही मुश्किलों में हूँ। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि इस रहस्यमयी पेड़ के शब्दों का क्या मतलब था। वह इस नए रास्ते पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके भीतर डर और उलझन भी थी। गांव में अचानक अकाल पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं, पानी की कमी हो गई और लोग दुखी हो गए। राजू का दिल धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। दादी, क्या हुआ? गांव में सब सूखा क्यों पड़ गया है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बेटा, यह भगवान की इच्छा है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, जब तक तुम दूसरों के लिए नहीं जीओगे, यह वरदान केवल तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा। क्या मुझे अब इस वरदान का सही उपयोग करना होगा? राजू ने फैसला किया कि वह अब जादुई आम का रस निकालकर गांव वालों में बांटेगा। जैसे ही गांव वालों ने उस रस को पीना शुरू किया, उनकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी और गांव में खुशी का माहौल बन गया। यह आम केवल मेरे लिए नहीं था, यह सबके लिए था। अब हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। राजू, तुम हमारे मसीहा हो। तुमने हमें फिर से उम्मीद दी है। गांव में फिर से हरियाली छा गई। सभी लोग राजू का आभार मानने लगे, क्योंकि उसने न केवल अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। एक रात नागिन माया फिर से राजू के पास आई। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे अब वह राजू को अंतिम परीक्षा देने वाली हो। राजू, अब तुझे अपना सबसे कीमती चीज त्यागना होगा, अपनी दादी को। नहीं, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। वह मेरे लिए सब कुछ है। बेटा, तुम्हें अब अपनी राह खुद चुननी होगी। तुमने सच्चाई और इंसानियत के साथ जो रास्ता चुना है, वह सही है। तुम अब मुझसे बड़ा हो गए हो। राजू ने अपनी दादी से विदा ली, क्योंकि वह जानता था कि अब उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। अगली सुबह राजू ने दादी की आखिरी बातों को दिल से लगाया। वह जान चुका था कि अब उसे अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीना है। उसने जादुई आम का पेड़ देखा, जो अब और भी चमकदार और शक्तिशाली लग रहा था। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया और अपने दिल से एक बड़ी मन्नत मांगी। माँ, दादी के बिना सब अधूरा है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए जीऊंगा। जैसे ही राजू ने यह कहा, अचानक से पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति का एक बड़ा धमाका किया। आम का पेड़ अब न केवल राजू का, बल्कि पूरे गांव का हो गया। हर घर में एक जादुई आम का पेड़ था, जो सबकी समस्याओं का हल करता था। राजू, ये क्या हुआ? पूरा गांव तो अब हरियाली से भर गया है। हम सबका जीवन बदल गया है। यह सब हमारी एकता और प्यार का परिणाम है। अब हमें मिलकर इस वरदान का सही उपयोग करना होगा। बबलू सेठ, जिसने पहले इस जादुई आम को हथियाने की कोशिश की थी, अब पछता रहा था। वह अब समझ चुका था कि
लालच ने उसे केवल अंधेरे में ही धकेला था। उसने सब गांव वालों से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर काम करने का वचन लिया। राजू, मैंने जो किया वह गलत था। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर गांव के लिए काम करूंगा। मुझे माफ कर दो। लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी गलती समझकर सुधारता है तो वही सच्चा इंसान होता है। हम सब एक साथ हैं, यही अहम है। अब गांव में कोई भूखा नहीं था और कोई भी गरीबी से परेशान नहीं था। सब मिलकर अपने काम में लगे हुए थे। राजू और उसके गांव वालों ने इस जादुई आम का सही उपयोग किया और गांव को एक नई दिशा दी। हर किसी के पास अब समृद्धि थी और गांव एक स्वर्ग की तरह लगने लगा था। अब हम कभी परेशान नहीं होंगे। राजू ने हमें दिखा दिया कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। राजू का दिल संतुष्ट था। उसने जो सपना देखा था वह अब साकार हो चुका था। अब वह जानता था कि सच में जादू तभी असर करता है जब उसका सही दिशा में उपयोग किया जाए। एक शाम जब सूरज डूबने को था, राजू दादी के आम के पेड़ के पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। वह समझ गया था कि दादी की आत्मा अब हमेशा के लिए उसके साथ है। इस जादुई आम के पेड़ में समाहित हो चुकी थी। दादी, आपने जो मुझे सिखाया वह मुझे कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इस पेड़ में, इस गांव में। दादी की आत्मा जैसे इस पेड़ में बस गई थी और राजू जानता था कि वह अब कभी अकेला नहीं होगा। राजू ने जो सीखा वह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। सच्ची शक्ति कभी खुद के लिए नहीं होती, वह दूसरों की भलाई में छुपी होती है। इस रहस्यमयी आम के जरिए उसने यह सीखा कि अगर हम अपने दिल से सही रास्ता चुनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। और इस तरह राजू ने ना सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। यही है जादुई आम का असली रहस्य। ये किसी को शक्ति नहीं देता बल्कि उसे खुद की अच्छाई को पहचानने की ताकत देता है।